आज हम बात करेंगे अपने टमाटर की पौधे के बारे में। हमारे यहाँ कुल 10 के करीब पौधे लगाए हैं हमने। कुछ अपने आप से उगे हैं और 5 पौधे हम बाहर से ला के लगाए हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बाहर से ला के लगाए हैं। अपने आप से उगे पौधे भी इधर हैं, कुछ उधर हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टमाटर के पौध में जब आपका पौध करीब 1 से 2 फुट का हो जाए, फूल आने लगे तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपके टमाटर में जब भी फूल या फल आने लगते हैं तो तब तक पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें खाद का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हम लोग चाय का पानी ये वो अकड़म बकड़म दे रहे हैं वो तो है ही है, परंतु आज हम इस पे चढ़ाएंगे गोबर का डिकम्पोज खाद। तो देखिए इसमें फूल आने लगा है। अगर हम इसे खाद नहीं देंगे तो फूल झड़ने लगेगा और फल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पौधा है और ये बाहर से ला के लगाए थे वो वाला है। जो स्वतः होगा थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। तो खैर सबके ऊपर फूल आना अब शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक इसके टमाटर टूटने लगेंगे। तो अब हम खाद चढ़ा के फिर से वीडियो बनाते हैं। यदि आपका टमाटर का पौधा गमले में है, ग्रो बैग में है या क्यारियों में लगा रखा है, कुछ मिले ना मिले तो गोहरी का पानी डालिए। गोहरी का पानी तो हम डालते हैं। और आज अपने खेत में करीब 9 दिन के बाद हमने पानी चलाया पूरे क्यारियों में, तो ये गीला गीला सा दिख रहा है। बाकी हाँ, एक और सावधानी रखना है, जब फूल आने लगे तो पानी रोक दें, चाहे गमले में हो, चाहे क्यारी में हो, चाहे कहीं भी हो। और वैसे भी ठंडे के टाइम पे पानी की उतनी आवश्यकता प्लांटों को नहीं होती है। तो मिलते हैं खाद चढ़ाने के बाद। तो देख सकते हैं हमने टमाटर के पौधों में खाद लगा दिया है और खाद बस बिल्कुल बारीक फोड़ने से डिकम्पोस्ट खाद है ये हमारा। और इसको हमने फोड़ लिया है, ज़्यादा खाद नहीं लाए हैं। बाकी हम गोहरी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि गोहरी जो है स्लो फर्टिलाइज़र है। गोहरी का पानी हम देते ही एक ऑलरेडी फर्टिलाइज़र है, पर हमको कहीं से ये गोबर का सड़ा गला खाद मिल गया तो हम ले आए और अपने पौधों पे हमने अच्छे से भराव कर दिया है। एक एक मग हमने दिया है, देख सकते हैं। इस मग से जो रखा हुआ है इसे एक एक मग सबको दे दिया है। और फिर जैसे सब पे फूल आ रहे हैं, फिर जब फूल और बड़े हो जाएंगे तो 10-15 दिन में या 1 हफ्ते बाद फिर से और खाद लगाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास खाद है तो इसे धूप में ऐसे खुला छोड़ देंगे ना, तो इसके अंदर का जो तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, तो खाद ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपके पास कुछ फटा पुराना बोरा हो, ऐसे इसको ओढ़ा दें और उसके ऊपर एक ईंट रख दें ताकि उड़े ना। क्योंकि आंधी पांधी हवा चलती रहती है तो अक्सर रखा हुआ प्लास्टिक उड़ जाता है। मैंने पहले भी रखा था। धूप पड़ने से, पानी पड़ने से खाद का जो तत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे डालो तो मट्टी या खाद बराबर हो जाएगा। खैर हमने इस पर डाला है, ये भी ग्राउंड ही है एक तरह का। और इस पर जो मिल जाता है वो छोटे जो जंगल सा दिख रहा है ये चौराई का साग है। और ये हमारी माता जी कहीं से ला के इस पर छिटी थी, मुझे पता नहीं था। मैंने उस जंगल समझ के उसको नोच के फेंक दिया एक बार, बड़ा बड़ा होकर रहने के बाद फिर मुझे पता चला कि चौराई का साग है भाई, उसको खाया जाता है। तो मुझे ज़्यादा चीज़ की बहुत चीज़ों का जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से आप रख रखाव करें और ऐसे मग ले लें, नापने का अंदाज़ ले लें कि हफ्ते में डालना। बाकी और सबसे बेस्ट है गोहरी का पानी देना। मिट्टी को खोद लें, जिस दिन आपको गोहरी का पानी का छिड़काव करना हो उस दिन आप क्या करें कि वो पानी ना दें। वैसे भी ये ठंडे का समय है तो हफ्ते में 1 दिन ही हम नल से उससे पानी देते हैं। जब बिल्कुल पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और ऊपर की ओर उठने लगती हैं, पानी की कमी महसूस होता है, तो ही हम पानी देते हैं। तो ये हमारे बाज़ार से लाए टमाटर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इनकी पर्सनालिटी बताती है कि अच्छी ब्रीड के टमाटर हैं। बाकी हमारे घर में 2-3 साइड में टमाटर उगे हुए हैं, सब चल रहा है। मैं सबको चलने देता हूँ, जो ज़्यादा विकास करे उसको रखा जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम चेरी टमाटर लगाएंगे जो करीब अच्छे से रख रखाव या खाद पानी आप देते हैं तो 40 फीट के आसपास हो जाता है और करीब 2 से 3 साल भी चलता है। तो उनको हमें ला के नेक्स्ट टाइम में
तैयार करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम बस ये छोटा-छोटा ट्रायल करते रहते हैं और ट्रायल में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और थोड़े से खाद 4 बकेट यहाँ पे भी हैं, इनको मैं ढक के रख दूँगा, इसको अच्छे से बोरे से ढक के रख दूँगा और इसका मुँह कवर अप करके, क्योंकि ये अभी हमको खाद सब में लगाना है, पात गोभी में भी, फूल गोभी में भी, तो ये वन टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। परंतु क्या है कि मैं इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। जो लिक्विड खाद है हमारा गोहरी का पानी, उसे हम डालते हैं और नेक्स्ट टाइम में जीवामृत जो बोलते हैं वो हम बनाएंगे। गुड़ गोबर का डाल के, ये सब उपले डाल के जीवामृत बनाने का प्रयत्न करेंगे और एक क्यारी में हम डाल के देखेंगे कि वो क्या रिस्पांस देता है। वो ज़्यादा रिस्पांस देता है कि ये वर्मी कंपोस्ट वाला देता है या काऊ डंग वाला देता है या गोहरी का पानी देता है। गोहरी का पानी मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें गंद नहीं होती है, ज़्यादा बदबू नहीं मारती है, पानी में डुबा दे और एवरी डे डाल सकते हैं, उससे कोई लॉस नहीं है। और बाकी जो भी ऑर्गेनिक खाद है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पौधों को नुकसान नहीं कराता है। चाहे डायरेक्ट आप कंपोस्ट में ही लगा दें तो कोई ख़ास नुकसान की बात नहीं है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। पिछली बार तो हमने जहाँ पे नेनुआ की खेती किया था तो पूरा गोबर और भूसी में ही लगाया था, तो इतना ज़्यादा नेनुआ हुआ कि पूछो ना। करीब 3 से 4 पेड़ के अंदर 40-50 किलो के आसपास नेनुआ, इतना नेनुआ होता रहा कि कीड़े भी नहीं खाते रहे और उसमें कीड़े लग जाते रहे, उनको फेंकना पड़ता रहा बाहर। तो ऐसा होता है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर बहुत ज़्यादा डालने से पौधों में उसके अंदर फलों की क्वालिटी गिर जाती है। तो एक लिमिट स्तर तक डालते हैं तो अच्छा चलेगा, आपका पौधा प्लांट अच्छा चलेगा, अच्छी खेती होगी। और आज संयोग की बात है कि आज हमारे यहाँ धूप अच्छा हुआ है, अच्छा धूप नहीं हुआ, बस खिला सा धूप हुआ है और परंतु इसने से भी काफ़ी रंगत आ गई है फूलों में और टेम्परेचर बढ़ने से शरीर में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा इधर बैगन पे भी हमने सिर्फ गोहरी का चढ़ाया हुआ है, गोहरी तोड़ के चढ़ाया हुआ है। और गोहरी तोड़ के चढ़ाने के बाद आज पहले दिन हमने करीब 10 दिन बाद या पहले दिन पानी दिया, तो ये इस तरह से पानी गीला रहता है, गोहरी अपने अंदर पानी ले लेता है और ये बालू को धीरे धीरे गोहरी गलता जाएगा और स्लो फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। ये इसको ताकत भी देगा, आगे चल के ये मिट्टी भी बन जाएगा और मिट्टी बनेगा तो हल्का रहेगा। और ये जो सीधे काऊ डंग वाला खाद है, ये आपको समझिए कि एक तरह से ये मिट्टी के ही रूप में रहता है, ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो छत पे आप खेती कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी भारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, चाहे वो कहो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे ये हो, क्योंकि इसमें पानी जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा वेटेड हो जाता है। तो छत है तो धीरे धीरे पानी अपने वज़न से ये जो मिट्टी है ये अपने वज़न से 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना भारी हो जाता है। तो ठीक, कभी आप पानी डाल के सूखी मिट्टी का अंदाज़ कर लें, फिर उसको पानी में भिगो के अंदाज़ करें, वेट करके देखें, अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसलिए हल्का चीज़ रखें, जैसे हम वहाँ रखे हैं उसमें केवल भूसी है और 2 इंच मिट्टी बालू मिक्स है, उसके बाद जितना भी है सब गोहरी का खाद है। तो अभी और मैं गोहरी लाऊंगा, क्योंकि इस समय गोहरी का ठंडे का टाइम है तो गोहरी बहुत महंगी मिलती है। तो मैं गर्मी के मौसम में चूँकि ये है तो मेरे को हमेशा खाद देना रहेगा, मैं गोहरी का चूरा करके रखा रहूँगा, खेतों में भरता रहूँगा, क्योंकि ये जो हम लोग के लकड़ी फकड़ी उगते हैं तब ये खाद का ही तो रिजल्ट है, मिट्टी का रिजल्ट है। जितना ये उगेंगे खेतों में मिट्टी कम होगी, तो खेतों में मिट्टी कम होगी, फिलअप तो करना ही होगा किसी न किसी चीज़ से। तो आप बाहर से मिट्टी खरीद के लाएंगे तो ज़्यादा, एक तो ऊपर 3 मंजिल ऊपर चढ़ाने में वेटेड भी रहेगा और भारी भी होगा आगे चल के। तो हम बस ये गोहरी को चूरा करके बोरों में भर के वर्करों से नेक्स्ट टाइम में जब हम ढेर सारी गोहरी खरीदेंगे तो वर्करों से चूरा करा के 10-12 बोरा, 15 बोरा, जितना भी फिलअप होता है, मुझे लगता है कि पूरा करूँ तो कम से कम 1000 पीस में फिलअप होगा। तो उतना जो टुकड़ा बनवा के रखूँगा, पूरे गार्डन भर दूँगा। इस तरह मेरे गार्डन की जो भी उर्वरकता है वो बढ़ी रहेगी, खाद भी स्वतः बनता रहा। पर हाँ, गर्मी के दिन में वो गोहरी का जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। आपको नवंबर दिसंबर में डालना है और पानी डालते रहना है ताकि वो मार्च तक उसकी सारी गर्मी निकल जाए, वो ओनली खाद के रूप में रहे, उसके अंदर तत्व गर्मी के ख़त्म हो जाए। तो ये गर्मी में अगर आपने गोहरी का डाल दिया है और उसको फिर रखे हैं तो सारे के पत्ते जल जाएंगे, पौधे के जड़ें जल जाएंगी, मर जाएगा। तो ये जो प्रयोग है अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप फिलअप कर दें और ये चलेगा करीब आपके मार्च वार्च तक।
अच्छे से खिलेगा। गर्मी में उसकी जितनी गर्मी होगी वो भी निकल जाएगी। आपके पौधे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने उसमें भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। ऐसे मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक जो है बहुत अच्छा काम करता है। और कभी भी आपका गमला वेटेड नहीं होगा, चाहे आप पूरा पानी भरें, चाहे कितना ही पानी में भरें। और गमलों में तो इतना है कि आप 1 लोटा भी पानी डालोगे ना, तो सीधे देखो यहाँ पानी डाला हुआ है, थोड़ा-थोड़ा पानी डाला हुआ, सारा पानी बह के निकल जाता है। तो इसमें एक अच्छी बात है, नीचे में भूसी है, उसके बाद ये गोहरी का टुकड़ा है, जड़ा सा मिट्टी है ऊपर से, हाँ, जो लाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगा, कैसे शिफ्ट करता हूँ वो दिखाऊंगा। मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं करता हूँ, सारा का सारा हम जैसे है का वैसा छोड़ देते हैं। और डायरेक्ट इसके ऊपर हम गोहरी का टुकड़ा डालने के बाद थोड़ा सा क्लियर मिट्टी डाल देते हैं कि ताकि टेम्परेचर मेंटेन होता रहे। तो टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा और फिर हमारा पूरा ये जो ये प्लांट है वो अच्छा सर्वाइव करेगा। सबसे 2 चीज़ों से प्लांट मरते हैं, एक मिट्टी की वजह से, मिट्टी में फंगस वगैरह लगता है, और ये जो दूसरा होता है कि नीचे मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि रूट डेवलप नहीं कर पाती है। तो देख सकते हैं कि जो जिस ट्रिक से हमने भरा, आप बैग के वीडियो में जाके देखेंगे कि बैग हमने भरा, सारा का सारा पत्ता हमने कुछ दिन पहले ही निकाला रहा, अभी 1 हफ्ते पहले ही। और सब में नई नई कलियाँ आना, ये पत्ते आने लगे हैं, ग्रोथ होने लगा। ऐसे पतझड़ होता है तब पत्ता झड़ेगा, तब फिर ये सब होगा। परंतु अगर आप अपने हाथ से तोड़ देंगे तो ज़बरदस्ती का पतझड़ का माहौल बनाना होगा, फिर उसके बाद सारे में रूट निकलेंगे। वैसे बाज़ार से लाने पे गुलाब में 1 से 2 डंडी ही रहती है, फिर कटिंग करो, फिर इंतज़ार करो, ये करो, वो करो। परंतु हमारा व्यक्तिगत है कि हम सारे पत्ते, जितना पत्ते निकालेंगे उतना ज़्यादा ये नए-नए ब्रांच निकलेंगे और उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फूल निकलेगा। क्योंकि गर्मी अब जहाँ ये जनवरी हाफ हो ही गई है, होने जा रही है। आज हो गई आपका करीब 10-11 तारीख हो गया। अब कुछ दिन में 15 हो जाएगा, अब संक्रांति हो लग जाएगी, फिर उत्तरायण हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गुलाब को ठंडे के टाइम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 3 महीना है, इसमें जितना विकास कर ले, डेवलप कर ले। फिर गर्मी के दिनों में कुछ खास नहीं करता है। बसंत में लोग कहते हैं बसंत में ये होगा, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है। जितना भी ठंडा में ये गुलाब काम करता है, देसी हो चाहे इंग्लिश हो, उतना गर्मी आने पे नहीं करता है। और टेम्परेचर मेंटेन करके रखे हैं, ग्रीन नेट बना डाल दें तो बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे ये मैंने ये इधर का सेट पूरा घर बनाने वाला हूँ, ये पूरा ग्रीन जोन रहेगा, तो मैं देखूँगा कि ग्रीन नेट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फूलों पे। हालांकि 90% वाला मैं लगाऊंगा ये ग्रीन नेट, ताकि 10% ही धूप जाए और साइड से खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि जाड़ी सा माहौल रहेगा और उधर पानी वगैरह सब लगा रहेगा, तो उसको ज़्यादा ठंडक मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छा फूल खिलेगा। तो ये तो गर्मी की बात है, मार्च अप्रैल मई तक देखने वाले हैं क्या लगाना है। अगर कोई भी पौधे को शिफ्टिंग करना है तो आप फरवरी के लास्ट तक उठा के पौधे को छाया में शिफ्ट कर दें, जहाँ छाया आने वाली है। जैसे गुलदाउदी के पौधे हैं हमारे, इन सबको मैं शिफ्ट करूँगा उधर की ओर साइड में, जिधर ग्रीन नेट है। तो उधर शिफ्ट करने से होगा, देखिए धूप में ये मेरे ठीक से आज वीडियो नहीं बन रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।